आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। बाय डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी मैट्रिक्स होंगे सबसे पहले हम उसका क्या चेक करेंगे, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, फुलफिल हो गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। अब हम चेक नहीं करेंगे, उसने खुद लिखा हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है इन दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, वो हमने देख लिया। अब इसी तरह इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन पुट है। तो बाय डेफिनेशन क्या करेंगे हम, ए प्लस सी के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 0। बाय डेफिनेशन कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, इन दोनों के दरमियान क्या इक्वल। तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के क्या है, इक्वल। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस 2b किसके इक्वल है, -7 के। ए प्लस इधर लिख लेते हैं, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड है c-1 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है, 3, ये आपस में क्या है, इक्वल। c-1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। 4d-6 के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2d। 4d-6 इज इक्वल टू 2d, फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम किसको सॉर्ट आउट करेंगे, 3 को। इक्वेशन 3 c-1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1 है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +1। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब c की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, 1 इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी की क्या वैल्यू आई थी, 4। a इज इक्वल टू +4 है, इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, -4। तो अब हमने a और c की वैल्यू निकल आई है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 2 we get a plus 2b is equal to -7। a की क्या वैल्यू, -4 लिखेंगे, प्लस 2b एज इट इज़ इक्वल टू -7। 2b एज इट इज़ रहेगा, -4 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4। -4 + 3 माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 7। तो 7 - 4 3, नेगेटिव साइन, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव। 2b, b इज इक्वल टू -3, b से मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की। फ्रॉम इक्वेशन 4d-6 इज इक्वल टू 2d। 4d, अब हमें d इस तरफ चाहिए और 6 उस तरफ। +2d है, इक्वल की तरफ क्या हो जाएगा, -6 से इक्वल की दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4 - 2d इज इक्वल टू 6। 2 इक्वल के दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दोनों तरफ क्या हो जाएगा,
डिवाइड डी इज इक्वल टू 2 1 2 3 6 3। सो हमने क्या निकालनी थी, क्या फाइंड आउट करना था, हमने बेसिकली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। किसकी? ए बी और सी की। किस मेथड से फाइंड आउट करनी थी? बाय यूजिंग द रूल ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स का रूल क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास इसने खुद दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसने खुद डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दो इक्वल हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हमने सिंपली क्या फाइंड आउट किए हैं? वैल्यूज़। अब हम चेक करते हैं कि जो वैल्यूज़ निकली हैं, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन हम खुद से चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ निकली हैं, एक आध चेक कर लेते हैं कि वो सही हैं कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जैसे ए प्लस सी दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4। -4 0। इसका मतलब है ए और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ठीक है। इसी तरह हम डी की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 4 × 3 - 6 इज इक्वल टू 2 × 3। 4 3 12 - 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है डी की वैल्यू भी हमारे पास ठीक है। इसी तरह हम बी की वैल्यू चेक करेंगे। बी की वैल्यू क्या है? a + 2b इज इक्वल टू -7। ए की वैल्यू कितनी थी? -4 प्लस 2। बी की वैल्यू कितनी है? -3/2 इज इक्वल टू -7। 2 2 से कैंसिल हो गया, -4 और -3 इज इक्वल टू -7। -4 और -3 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 7 हो गए, साइन माइनस का। इसका मतलब कि जो हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो सब के सब क्या हैं? एक्यूरेट हैं।